BIS हॉलमार्क मैंडेटरी हो चुका है, तो आज आशीष जी से डिस्कस करेंगे कि अगर आप ज्वेलरी बाय करने जाते हैं या फिर सेल करने जाते हैं तो सोने का जो प्राइस है वो कैसे ज्वेलर कैलकुलेट करता है। नॉलेज के अभाव में काफ़ी लोग काफ़ी गलतियां कर बैठते हैं, तो वो गलतियां ना हो तो आशीष जी से डिस्कस करेंगे कि किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए हमें जब हम ज्वेलरी बाय करने जाते हैं। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जैसे मैं ज्वेलरी लेने जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी टर्म्स हैं, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, और उसके बाद जब प्राइस MCX प्राइस अलग होता है, ज्वेलर का प्राइस अलग होता है। तो जैसे मैं बाय करने जा रहा हूँ तो मुझे किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल विनय जी, सोने के गहने आप खरीदने जाते हैं तो आप लाइफ टाइम के लिए खरीदते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट का प्रतीक भी माना गया है। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आप बिल जरूर लेंगे। BIS हॉलमार्क मैंडेटरी है, बट फिर भी काफी न्यूज भी सामने आई है कि फिर भी ठगी हो रही है। कुछ जगह पर फेक BIS हॉलमार्क भी लगा है, ऐसा न्यूज चैनल में आ रहा है। हालांकि आपको आपके शहर में काफी अच्छे ज्वेलर भी मिलेंगे जो कि आपको जेन्युइन सोना भी देंगे। तो बिल आपके लिए सहारा बनता है, क्योंकि अभी तो आप सोना खरीद लेते हैं, बट बाद में जब आप बेचने जाते हैं तब आपके साथ कोई आर्गुमेंट ना हो, क्योंकि बिल में वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन इजीली लिखी होती है कि क्या आपसे मेकिंग चार्ज लिया गया है, क्या GST लिया गया है, कितनी प्योरिटी का आपको गोल्ड दिया गया है। तो ये सारी बारीकियां आपके बिल में लिखी होनी चाहिए। और कई बार नग की ज्वेलरी भी लेते हैं, डायमंड ज्वेलरी भी लेते हैं, तो डायमंड का कितना वेट है, नगों को ज्वेलरी के साथ सोने के साथ तोला गया है नहीं तोला गया है, क्योंकि जब आप बेचने जाएंगे वो भी समझना होगा कि प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। सेकंड की बात करें, आपको एडिशनल चार्जेस, ये भी काफी ज्यादा सुनने में आता है ज्वेलर के पास जाते हैं तो मेकिंग चार्ज एक चीज आपको एक्स्ट्रा ली जाती है गोल्ड प्राइस के अलावा। GST भी जो टैक्स है जो तो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो मेकिंग चार्जेस जब आपसे ली जाती है तो उसमें सारे लेबर चार्जेस, एडमिन चार्जेस, वेस्ट चार्जेस, वो सब तरह के चार्जेस इंक्लूड हो जाते हैं। और माना जाता है कि मेकिंग चार्जेस आपका 12 से 15% के बीच में रहेगा। और अगर आपका कोई डिजाइन माहीन है या बहुत ही यूनिक है तो उस केस में 18 से 20% तक भी जा जाता है। पर जर्नली आपको ज्वेलर के पास 12 से 15% के आसपास मेकिंग चार्जेस के साथ मिल जाएगी। पर बड़े बड़े ब्रांड में विनय जी आप जाएंगे तो वहां तो आपको 20% तक भी मेकिंग चार्जेस देने पड़ जाते हैं। तो एडिशनल चार्जेस का आप ध्यान रखें। अगर आप मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं तो आप एडिशनल और कोई चार्जेस नहीं देंगे। इसके अलावा ज्वेलरी जो आप बनवाएंगे वो 24 कैरेट की नहीं बनवाएंगे। ज्वेलरी आप या तो 22 कैरेट की बनवाएं या 18 कैरेट की बनवाएं। क्योंकि 22 कैरेट की आप बनवाते हैं, थोड़ी सी आपकी जो है उसमें पीलापन ज्यादा आता है। कुछ काफी लोगों को लगता है कि सोना मैं खरीद रहा हूँ, थोड़ा पीला लगना चाहिए कि सोना है। 18 कैरेट आपका मजबूत होता है, पर उसमें थोड़ा पीलापन कम हो जाता है। तो घबराए ना, जब भी आप डायमंड ज्वेलरी लेने जाते हैं, 18 कैरेट की ज्वेलरी लेते हैं, तो ज्वेलर से बहस ना करें, ये तो पीला नहीं है। 18 कैरेट का आपको थोड़ा व्हाइटनेस आ जाता है, पर BIS हॉलमार्क को आप जरूर इंश्योर करें। और जितने भी आइटम लेते हैं, अगर आपने 2 चूड़ियां ली हैं तो दोनों चूड़ियों पे BIS हॉलमार्क अलग अलग होना चाहिए। दिखना चाहिए कि उन दोनों पे BIS हॉलमार्क हुआ है। ऐसा ना हो कि एक बैंगल पे है और एक बैंगल पे नहीं है। तो दोनों आइटम पे आपका BIS हॉलमार्क होना चाहिए। इसके अलावा आप 20 कैरेट की भी बनवा सकते हैं, 21 कैरेट की बनवा सकते हैं, पर ज्यादा प्रचलन में आपकी 22 और 18 कैरेट की, और हमारी रिकमेंडेशन रहती है आप 22 और 18 कैरेट की बनवाएं। 24 कैरेट की ज्वेलरी नहीं बनती है, क्योंकि 24 कैरेट का सोना काफी सॉफ्ट होता है। उस केस में जल्दी आपका खराब सोना हो जाता है, और कोई भी ज्वेलर 24 कैरेट का नहीं बनाता है। तो ध्यान रखें, आप जब गोल्ड का प्राइस दें तो 24 कैरेट का प्राइस एटलीस्ट गोल्ड ज्वेलरी के लिए ना दें। इसके अलावा KDM गोल्ड अब बाय आप ना करें। KDM गोल्ड आपका बैन हो चुका है, अब सेल में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जब आप सोना सेल करने जाते हैं तब आपको कोई GST नहीं देना होता है। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे सोने की ज्वेलरी लेने से पहले विनय जी। तो आशीष जी, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे BIS हॉलमार्क मैंडेटरी तो है, ये सबको पता चल गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर जैसे मेरे को कैलकुलेशन करनी है कि जैसे मैंने बाय करी ज्वेलरी, तो मैं कैलकुलेशन कैसे करूँगा कि मैंने 22 कैरेट का जैसे सोना खरीदा ज्वेलरी के लिए, तो मेरी कैलकुलेशन कैसे डिफाइन होएगी। बिल्कुल, टोटल प्राइस आपको कैसे निकालना है, क्योंकि ये दुविधा रहती है जब आप ज्वेलरी या ज्वेलर कैसे कैलकुलेट करता है। तो 4 कंपोनेंट होते हैं जब भी आप सोने की ज्वेलरी लेने जाते हैं। पहला कंपोनेंट होता है गोल्ड प्राइस। उस दिन का सोने का प्राइस क्या है, आपको कैसे पता लगेगा। हालांकि ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट पे डेली प्राइस दिन में 2 बार अपडेट होता है, पर अलग अलग सिटी का कुछ प्रीमियम ऐड होता है और कुछ ज्वेलर्स अपना लोकल खर्चा भी ऐड कर लेते हैं गोल्ड प्राइस के अंतर्गत। और बड़े बड़े शोरूम में तो काफी ज्यादा एसोसिएशन के प्राइस से काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलता है। तनिष्क की बात करें, कल्याण ज्वेलर्स की बात करें,
मेकिंग चार्जेस दूसरा कंपोनेंट रहता है, जिसमें इंक्लूडेड होता है आपका लेबर कॉस्ट, वेस्ट चार्जेस या टाका जिसको भी बोलते हैं, वो सारे चार्जेस आपके इंक्लूड होते हैं मेकिंग चार्जेस में। तीसरा कंपोनेंट होता है जीएसटी। बिल जरूर लें, जीएसटी बचाने के लालच में आप बिल ना लें, ऐसा मत करें। तो जीएसटी कंपोनेंट आपका फोर्थ हो जाएगा। और फोर्थ कंपोनेंट आपका होगा हॉलमार्क चार्जेस। मिनिमम कितना देना है, मैक्सिमम कितना देना है, उसकी भी डिस्कस करेंगे। तो चारों कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो पहला कंपोनेंट होगा गोल्ड प्राइस। हर कैरेट का प्राइस अलग अलग होता है, और जो जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको, गोल्ड ज्वेलरी बनवाने जाएं तो 24 कैरेट का प्राइस ना दें। आप 22 कैरेट का ज्वेलरी ले रहे हैं तो 22 कैरेट का उस दिन का आपका भाव लगेगा। ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट से आप देख सकते हैं कि उस दिन का ज्वेलर एसोसिएशन में कितना प्राइस चल रहा है। ऑनलाइन माध्यम से आपको इजीली मिल जाता है। इसके अलावा 3 से 4 शॉप में बात भी कर लें, या इस वीडियो में भी आप कमेंट कर देंगे तो टीम आपको उस दिन का 24 और 22 कैरेट का भाव बता देती है। सिटी का नाम लिखना ना भूलें, तो यहां से भी पता कर सकते हैं विनय जी उस दिन का भाव। और ट्रेंड जरूर जान लें, क्योंकि जैसे अभी हम बात करें शॉर्ट टर्म का ट्रेंड डाउनवर्ड चल रहा है सोने का, तो ध्यान रखें कि कुछ दिन रुकना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपका गोल्ड प्राइस कम हो जाएगा। तो ट्रेंड आपको जानना इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसी के लिए हम वीकली वीडियो भी लेके आते हैं समय समय पर इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप वीकली गोल्ड में कैसा ट्रेंड चल रहा है, आगे ट्रेडिंग पर्पज के लिए क्या करना है, कब शादी के लिए बाय करना है, तो ये जरूर करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा रहेगा आपको अब कॉस्ट, मैं एग्जांपल के साथ आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि आज का 22 कैरेट का भाव 47,000 के आसपास है 10 ग्राम का, एज्यूम कर लेते हैं ये वाली बात। उसके अंदर आप 3% जीएसटी ऐड कर लेंगे। मेकिंग चार्जेस वेरी करेगा आपका, जैसे मैंने बात करी 12 से 15% के बीच में, उस पे भी 5% जीएसटी ज्वेलर ले सकता है, तो वो भी हम ऐड कर लेंगे। और हॉलमार्क चार्जेस ऐड कर लेंगे। तो हॉलमार्क चार्जेस मैक्सिमम ज्वेलर आपसे जो लेगा पर आर्टिकल 200 रुपए से ज्यादा ऐड नहीं करेगा, वो मैक्सिमम प्राइस होगा। पर काफी ज्वेलर्स अच्छे तरीके से मेकिंग चार्जेस में ही हॉलमार्क चार्जेस को इंक्लूड कर लेते हैं, अलग से आपसे नहीं लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन आपके सामने है, जिसमें आपको 47,000 के हिसाब से अगर आप 4.4 ग्राम का गोल्ड लेते हैं तो उस समय आपको 24,106 रुपीज की टोटल प्राइस लगेगा बाय करने अगर आप ज्वेलरी जाएंगे, जिसमें आपका 12% मेकिंग चार्ज इंक्लूडेड है, 3% जीएसटी इंक्लूडेड है, 5% मेकिंग चार्जेस पे 124 रुपए इंक्लूडेड है, और हॉलमार्क चार्जेस भी इंक्लूडेड है विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो जैसे ये तो होगी बाय की बात। कई बार जैसे काफ़ी मुसीबत के वक्त या फिर ज्वेलरी को रिप्लेस करनी है कि पुरानी बेच के हमने नया डिज़ाइन की ज्वेलरी लेनी है, तो मैं सेल करने जाता हूँ ज्वेलरी को, तो उसमें मेरे कटौती चार्जेस भी लगते हैं। नग जो होते हैं ज्वेलरी के अंदर वो भी ज्वेलर निकाल लेते हैं, तो उसकी कैलकुलेशन हमारी कैसे होगी, और क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट जो हैं वो निकल जाएंगे जब वो वेट कर रहे होंगे ज्वेलरी का, तो उसके बारे में बताएं कि सेल करते वक्त मुझे कितने पैसे मिलेंगे। देखो नग वगैरह जो है वो तो ज्वेलर निकाल लेगा। जानना चाहते हैं कि उसका कितना वेट है, सोने का कितना वेट था, तो बिल आपका सारा बनेगा उसके लिए। जैसा मैंने बोला था कि बिल आपके पास होगा तो ईजी रहेगा आपका। इसके अलावा वेट में थोड़ा सा मैं ये बोलना चाहूंगा, ज्वेलर से बहस ना करें, क्योंकि सोना जितना यूज होगा डेली यूज में, अगर आप उसको यूज करते हैं, सोना घिस घिस के कम भी हो जाता है। तो बिल में जो वेट आपको दिख रहा है, और हो सकता है सफाई के बाद थोड़ा सा उसमें से अगर मैल वगैरह निकाल दें, नग वगैरह निकाल दें, और थोड़ा घिस भी जाता है सोना, तो हो सकता है कि आपको 0.5 मतलब आधा ग्राम की अगर मैं बात करूं तो वो कम भी हो सकता है। 0.25 से आधा ग्राम के आसपास आपका अगर 10 ग्राम की ज्वेलरी है, 20 ग्राम की ज्वेलरी है, तो वो कम हो जाता है। तो ये आप ध्यान रखें। इसके अलावा आपको कोई जीएसटी नहीं देना होता है। स्टोन का वेट आपका अलग हो जाएगा। डायमंड अगर आपने लिया है तो डायमंड के भी पैसे आपको वापस मिलेंगे। कटौती कोई अलग से नहीं कटेगी विनय जी। अगर आपने कटौती काट ली है तो 24 कैरेट का रेट आपको मिलेगा। कटौती अगर नहीं काटी है तो आपको 22 कैरेट का उस दिन का भाव मिलेगा, क्योंकि 22 कैरेट आपका 91% के आसपास आपका शुद्ध माना जाता है। अगर हम बात करें एग्जैक्ट में तो 91.6% आपका शुद्ध माना जाता है। तो आप ऐसा ना करें कि उसमें कटौती भी कटवा लें, कि उसमें आप 9% कटौती करवाएं। अगर वो करते हैं तो फिर तो आपका सोना 100% शुद्ध हो गया, क्योंकि आपने कटौती या जो उसमें इम्प्योरिटी ऐड करी है वो तो आपने हटा ली है। तो तब ज्वेलर से बात करें कि अगर आपने वो किया तो 24 कैरेट का आप भाव दें। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल आप 22 कैरेट का भाव लेंगे। और कई ज्वेलर्स के पास बाय और सेल का प्राइस अलग होता है, जिसमें 500 रुपए तक का डिफरेंस देखने को मिलता है। और उसके पीछे का रीजन है कि ज्वेलर को पुरानी ज्वेलरी को गलाना पड़ता है, उसको प्रोसेस करना पड़ता है, और उसमें जैसा मैंने बोला कुछ मेल कंपोनेंट भी रहता है। इसलिए 500 रुपए के आसपास बाय और सेल प्राइस में डिफरेंस है। तो अलग से कोई चार्जेस ना कटवाएं। कटौती कटवाने के बाद 24 कैरेट का रेट लें, और कटौती नहीं कटी है तो उस केस में आप 22 कैरेट का रेट लेंगे।